So now we are doing this MCQ wherein actual production 2500 unit given. So again सम स्टार्ट कहां से होगा, फिक्स है वो तो यूनिट्स, इंट्रोड्यूस्ड से होगा, उसमें से माइनस करेंगे हम क्या, नॉर्मल वेस्टेज. सो यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड में से हम नॉर्मल वेस्टेज माइनस करते हैं, तो जो आंसर आता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल आउटपुट, है ना. ये नॉर्मल आउटपुट को हम फिर कंपेयर किससे करते हैं, एक्चुअल आउटपुट से. और अगर नॉर्मल आउटपुट से ज्यादा हो जाए एक्चुअल आउटपुट तो उसको एबनॉर्मल गेन बोलते हैं, और अगर नॉर्मल आउटपुट से कम हो जाए एक्चुअल आउटपुट तो उसको एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं, एबनॉर्मल वेस्टेज बोलते हैं. इस सब में हमें क्वेश्चन में ही बोल दिया है क्या हुआ है, एबनॉर्मल वेस्टेज हुआ है. तो एबनॉर्मल वेस्टेज कितना दे दिया है क्वेश्चन में, 1100 यूनिट्स. तो ये क्या सिग्निफाई करता है, एबनॉर्मल वेस्टेज दिया है, क्या सिग्निफाई करता है कि हमारा एक्चुअल आउटपुट कम हुआ है नॉर्मल आउटपुट से. अब जो जो इंफॉर्मेशन हमें पता है हम इसमें फिलअप कर देते हैं. डू वी नो एक्चुअल प्रोडक्शन, yes 2500 units. तो actual production is 2500 units. Normal wastage is 10%. Normal wastage क्या है, 10%. लेकिन किसका 10% होता है, यूनिट्स इंट्रोड्यूस का 10% होता है. अब आपको यूनिट्स इंट्रोड्यूस नहीं पता है ना, तो उसको अभी रहने देते हैं हम लोग, इसको हम यहां पे बना देते हैं 10%. नॉर्मल वेस्टेज इज 10%. बस और कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है. पर आप बताओ एक्चुअल आउटपुट 2500 है, एक्चुअल आउटपुट 2500 आने के बाद हम ये कह रहे हैं कि हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज हुआ है 1100, तो नॉर्मल आउटपुट तो 2500 से ज्यादा होना चाहिए था ना, मतलब 3600 यूनिट्स होना चाहिए था. आप सोचो कि नॉर्मल आउटपुट 3600 यूनिट्स होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल आउटपुट हमारा 3600 से कम हुआ है. सिर्फ कितना हुआ है, 2500 यूनिट्स हुआ है. कितना कम हुआ है, 1100 यूनिट्स कम हुआ है. तभी तो हम 1100 को क्या बोल रहे हैं, एबनॉर्मल वेस्टेज बोल रहे हैं. अंडरस्टूड और नॉट टिल हियर. नाउ अगर ये 100 है, कितना है यूनिट इंट्रोड्यूस, 100 है. अगर ये 100 है तो 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है ना. तो यूनिट इंट्रोड्यूस्ड अगर 100 यूनिट्स है, नॉर्मल वेस्टेज कितना यूनिट्स है, 10, तो एक्चुअल आउटपुट कितना आना चाहिए था इसके हिसाब से, 90. 100 माइनस 10 इज 90. तो ये जो 3600 है ना, वो किसके बराबर है, 90 के बराबर है. आई बात समझ में. सो 90 के बराबर 3600, मुझे तो 100 के बराबर फाइंड करना है ना, तो 100 के बराबर हाउ मच. सो व्हाट यू विल डू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 100 मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइड बाय 90, आंसर इज 4000 यूनिट्स. सो 4000 यूनिट्स इज यूनिट इंट्रोड्यूस्ड. ऑप्शन सी 4000 यूनिट्स. Now this MCQ again. हाँ, यह यूनिट इंट्रोड्यूस दे दिया है कितना, 1000 यूनिट्स. सो यूनिट्स इंट्रो इज 1000 यूनिट्स, और नॉर्मल लॉस इज 10%. सो नॉर्मल लॉस 10% है, 1000 का 10% 100 होगा. तो अगर 1000 में से नॉर्मल लॉस 100 का हो भी रहा है, तो मेरा नॉर्मल आउटपुट 900 तो होना ही चाहिए ना. तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ये भाई नॉर्मल है, चलेगा ये. पर अगर 900 से भी कम आ रहा है तो एबनॉर्मल वेस्टेज है, और 900 से ज्यादा आ रहा है तो एबनॉर्मल गेन है. अब यहां एक्चुअल दे दिया है कितना, 880. 900 आना चाहिए था पर कितना आया एक्चुअली, सिर्फ 880. तो ये तो एबनॉर्मल क्या हो गया, 900 आए तो नॉर्मल है, ये 900 से कम आ गया है, 880 आ गया है. कितना कम आ गया है, 20 यूनिट्स. तो ये एबनॉर्मल वेस्टेज है. क्या है, एबनॉर्मल वेस्टेज, ये एबनॉर्मल लॉस, जो कहना है कह सकते. तो एबनॉर्मल लॉस 20 यूनिट्स का है, ऑप्शन बी. क्लियर. सो लेट्स सी दिस MCQ. नॉर्मल लॉस in terms of percentage as usual is given, abnormal loss in units given, actual output 1200 units given. What you should remember is the format. What is the format? It starts with unit introduced, right? Then आप क्या करते हो, यूनिट इंट्रोड्यूस में से नॉर्मल वेस्टेज माइनस करते हो. नॉर्मल वेस्टेज वो परसेंटेज के फॉर्म में दिया होता है, वो नॉर्मल वेस्टेज माइनस करते. तो यहां जो आपको मिल जाता है उसको क्या बोलते हैं आप, नॉर्मल आउटपुट. क्या बोलते हो, नॉर्मल आउटपुट, है ना. अब ये नॉर्मल आउटपुट, इतना आपका आउटपुट होना ही चाहिए. इससे अगर ज्यादा आ जाए एक्चुअल आउटपुट, अगर एक्चुअल आउटपुट ये नॉर्मल वाले से ज्यादा आ जाए एक्चुअल आउटपुट, तो आप उसको एबनॉर्मल गेन का नाम देते हो. और अगर एक्चुअल आउटपुट नॉर्मल आउटपुट से कम आ जाए तो आप उसको एबनॉर्मल वेस्टेज का नाम देते हो. ठीक है. यहां पे क्या दे दिया क्वेश्चन में, एबनॉर्मल लॉस हुआ है कितने यूनिट्स का, 150, है ना.
तो एबनॉर्मल लॉस हुआ है 150 यूनिट्स का। ये क्या इंडिकेट करता है कि मेरा नॉर्मल आउटपुट से एक्चुअल आउटपुट कम है। मेरा नॉर्मल आउटपुट जितना होना चाहिए था उतना नहीं है, मेरा एक्चुअल आउटपुट उससे कम है। कितना कम है? 150 यूनिट्स कम है। अब जो जो इंफॉर्मेशन मुझे पता है मैं लिख लेता हूं। एक्चुअल आउटपुट कितना दिया है क्वेश्चन में? 1200, तो एक्चुअल आउटपुट की जगह 1200। अब आप बताओ, मेरा नॉर्मल आउटपुट जितना है उससे एक्चुअल आउटपुट कम आया है। कितना कम आया है? 150। मतलब मेरा नॉर्मल आउटपुट होना चाहिए था 1350। हो गया क्लियर? भाई नॉर्मल आउटपुट 1350 आता तो मैं उसको नॉर्मल मानता, लेकिन सिर्फ कितना आया? 1200 ही आया। 1350 से बहुत कम आया, इसके लिए मैं उसको एबनॉर्मल वेस्टेज बोलता हूं। कितने यूनिट का? 150 यूनिट्स का। इज दैट क्लियर? यूनिट इंट्रोड्यूस मुझे फाइंड करना है, वो मुझे पता नहीं है, तो मैं उसको 100 सपोज कर लेता हूं। सपोज करो कि यूनिट इंट्रोड्यूस कितने यूनिट्स है? 100। नॉर्मल लॉस कितना परसेंट है? 10। तो ये नॉर्मल वेस्टेज 10% है। 100 यूनिट्स का 10%, 10 यूनिट्स। अब आप बताओ कि 100 यूनिट मैंने अगर इंट्रोड्यूस किया है, उसमें से नॉर्मली 10 यूनिट वेस्ट हो गया है, तो मेरा नॉर्मल आउटपुट कितना आया होगा? 90। इसका मतलब ये है कि जो 1350 है वो 90 के बराबर है। सो 90 यूनिट्स के बराबर है 1350। मुझे कितने यूनिट्स के बराबर चाहिए? 100 यूनिट्स के बराबर। तो 100 के बराबर हाउ मच? सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 100 इंटू 1350 डिवाइड बाय 90, गेट द आंसर। 1500 आपका क्या आया? यूनिट्स इंट्रोड्यूस, जो हमें पूछा था। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। सो नाउ वी विल डू दिस एमसीक्यू इन प्रोसेस एक्स। ये प्रोसेस एक्स है, यहां मैं अकाउंट ही बना देता हूं, प्रोसेस अकाउंट। जिसमें एक कॉलम होगी यूनिट इंट्रोड्यूस यूनिट्स और एक कॉलम होगी रुपीस, यूनिट्स एंड रुपीस। सो दिस इज द कॉलम ऑफ यूनिट्स, दिस इज द कॉलम ऑफ रुपीस, यूनिट्स एंड रुपीस। सबसे पहले इन प्रोसेस एक्स 20,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। हाउ मेनी यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड? 20,000। सो इंट्रोड्यूस्ड यूनिट्स 20,000 है, रुपीस कितना है? 2,20,000, राइट? एट अ कॉस्ट ऑफ 2,20,000। सो रुपीज में आएगा 2,20,000 रुपीज। आगे लिखा है एंड 17,600 यूनिट्स एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 5,28,000 वर, यहां वर्ड नहीं आएगा, वर आएगा, वर ट्रांसफर टू प्रोसेस वाई। प्रोसेस वाई में कितना ट्रांसफर किया आपने? 17,600 यूनिट्स। अब आप बताओ कि प्रोसेस एक्स है ये, प्रोसेस एक्स में से मैं प्रोसेस वाई में कौन से यूनिट्स ट्रांसफर करता हूं जो यहां नीचे बचते हैं, वो है ना? तो यहां जो लास्ट में बच जाएंगे प्रोसेस एक्स में, यहां पर वो मैं ट्रांसफर करूंगा कहां पे? प्रोसेस वाई में। तो यहां प्रोसेस वाई में कितना ट्रांसफर कर रहा हूं? क्वेश्चन में दे दिया है 17,600 यूनिट्स ट्रांसफर कर रहा हूं एट अ कॉस्ट ऑफ 5,28,000 रुपीज। क्लियर? आगे इन प्रोसेस एक्स नॉर्मल वेस्टेज कितना यूनिट्स हुआ है? 2,000। नॉर्मल वेस्टेज प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आता है, तो बाय नॉर्मल लॉस कितना यूनिट्स? 2,000 यूनिट्स। और नॉर्मल वेस्टेज को जब हम स्क्रैप में बेचते हैं ना, तो उसका थोड़ा बहुत पैसा हमें मिल जाता है। स्क्रैप वैल्यू कितना रुपया रियलाइज हुआ? नॉर्मल वेस्टेज के 2,000 यूनिट्स को बेचा तो 14,000 स्क्रैप वैल्यू आ गया, तो 14,000 आएगा। यहां पर क्या बोल रहे हैं? फाइंड द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज। एबनॉर्मल वेस्टेज का कॉस्ट फाइंड करो, ऐसा कहा है वो लोगों ने। अब आप समझो बात को। मैंने यूनिट इंट्रोड्यूस कितने किए थे? 20,000। तो मैंने 20,000 यूनिट इंट्रोड्यूस किए थे, जिसमें से नॉर्मल लॉस कितना यूनिट का हो गया? 2,000 का हो गया। तो नॉर्मल लॉस 2,000 यूनिट हो गया। तो मेरा तो भी नॉर्मली कितना यूनिट्स प्रोड्यूस होना चाहिए था? 18,000। तो मैं उसको कहता है ये मेरा नॉर्मल आउटपुट है। क्या है? नॉर्मल आउटपुट। 18,000 तक तो होना चाहिए था ना, पर देखो सिर्फ कितना हुआ? 17,600 ही हुआ ना। तो मतलब जितना होना चाहिए था उससे कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 400 यूनिट्स, है ना? तो ये 400 यूनिट्स का मेरा क्या हुआ है? एबनॉर्मल लॉस हुआ है। तो 18,000 होना चाहिए था, पर 400 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस हुआ। मतलब सच में हुआ कितना है मेरा? 17,600 यूनिट्स। मुझे क्वेश्चन ने पूछा है एबनॉर्मल लॉस का यूनिट्स बोलो, ऐसा नहीं बोला है। क्या बोला है? एबनॉर्मल वेस्टेज का यूनिट्स पूछा है कि कॉस्ट पूछा है? कॉस्ट पूछा है। तो एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स तो मुझे पता चल गए, कॉस्ट पता नहीं है।
तो याद रखना, एबनॉर्मल लॉस का अगर आपको कॉस्ट फाइंड करना है तो उस कॉस्ट को बोलते हैं नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। क्या बोलते हैं? नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। उसको आप डायरेक्टली इससे भी फाइंड कर सकते हैं, यहां से। अगर आपको फाइंड करना है नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, तो आप क्या कर दो, ये जो अमाउंट है जो प्रोसेस वाई में आप भेज रहे हो 5,28,000 दिख रहा है, वो 5,28,000 को डायरेक्ट उसके यूनिट से डिवाइड कर दो 17,600 से, तो आंसर आएगा नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट एक यूनिट का आ जाएगा 5,28,000 डिवाइड बाय 17,600। हाउ मच? 30 रुपीज पर यूनिट। एक यूनिट का 30 रुपया। हमारे यहां एबनॉर्मल लॉस के कितने यूनिट्स है? 400। तो 400 को आप 30 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 12,000। कौन सा ऑप्शन है? बी। So let's see one more MCQ. Unit introduced is given in the question. Unit introduced. How much? 15,000 units. 15,000 यूनिट्स दे दिया है। नॉर्मल वेस्टेज कितना परसेंट है? 10% है। नॉर्मल लॉस 10% है। 15,000 का 10% 1500 यूनिट्स। तो 15,000 में से 1500 अगर नॉर्मल लॉस हो भी रहा है तो 13,500 का मेरा नॉर्मल आउटपुट होना चाहिए ना। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल आउटपुट। अब 13,500 आ जाए तो नॉर्मल मानते हम, इससे कम आ जाए तो एबनॉर्मल वेस्टेज, इससे ज्यादा आ जाए तो एबनॉर्मल गेन। तो अब एक्चुअली आया क्या? इससे ज्यादा के कम? 13,500 से ज्यादा आया कि कम आया? एक्चुअल कम आया, 12,000 ही आया ना। तो एक्चुअल आउटपुट सिर्फ कितना आया है? 12,000 आया है। जितना आना चाहिए था उससे कम आया है एक्चुअल आउटपुट मेरा। सो ये एबनॉर्मल वेस्टेज है, राइट? सो एबनॉर्मल वेस्टेज हाउ मेनी यूनिट्स? 1500। ऑप्शन C, and here it is given, third one. So now this MCQ, in which in a process 25,000 units introduced. So how many units were introduced? 25,000 units were introduced. Normal loss is 5%. So 25,000 का 5% करोगे तो 1250 यूनिट जो है नॉर्मल लॉस हो गया। तो कितना बचेगा? 23,750 यूनिट्स। ये आपका क्या हो जाएगा? नॉर्मल आउटपुट। मतलब इतना अगर आपका आउटपुट आए 23,750, तो आप उसको क्या मानोगे? नॉर्मल मानोगे। 23,750 से कम आए तो एबनॉर्मल वेस्टेज, ज्यादा आए तो एबनॉर्मल गेन। अब यहां पे लिखा है स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। अच्छा, यहां पे बनाना पड़ेगा मुझे कौन सा अकाउंट? प्रोसेस अकाउंट। सो ये आपका यूनिट्स है रुपीज, यूनिट्स एंड रुपीज। तो कितना यूनिट्स आपने इंट्रोड्यूस किया है? 25,000 यूनिट्स हमने इंट्रोड्यूस किया है। कॉस्ट उसका कुछ दिया नहीं है। नॉर्मल लॉस कितना परसेंट है? 5% है। सो 25,000 का 5% नॉर्मल लॉस 1250। सो नॉर्मल लॉस इज 1250 और उसका स्क्रैप वैल्यू दे दिया है हाउ मच? 25। सो एट 25 1250 into 25 27 1250 into 20। सो हम कर रहे हैं 1250 इंटू पर यूनिट जो है स्क्रैप वैल्यू 25 है। सो वी विल डू 1250 इंटू 25। तो आंसर आ जाएगा 31,250। 31,250 हमारा वैल्यू ऑफ स्क्रैप आएगा। और वही पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्क्रैप। पर यहां 31,250 जैसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। पर अगर ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहा है तो हमारा फाइनल आंसर क्या माना जाएगा? 31,250। अगर हमें दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट आंसर ढूंढना है तो यहाँ क्वेश्चन में हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। नॉर्मल लॉस जो है 5% है, उसको हम 10% बना देंगे। सो अब 10% अगर नॉर्मल लॉस है तो 25,000 यूनिट इंट्रोड्यूस्ड है। 25,000 का 10% मतलब 2,500 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस आएगा। 2,500 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस आएगा। और नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में दी है कितनी?
25। सो 2500 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 62500 रुपीज। इन दैट केस हमारा कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? 62,500।